दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने लाइव में भी बोला था और कई वीडियोस में बताया कि हिमाचल प्रदेश में पहला टाइगर कैमरा ट्रैप्स में रिकॉर्ड हुआ है। पहले उसके पग मार्क मिले, बाद में कैमरा ट्रैप्स में उसकी पूरी पूरी फोटो आ गई। बाद में मालूम चला कि यह टाइगर राजाजी नेशनल पार्क का टाइगर था, जो कि 120 किलोमीटर चल के गया हिमाचल सिंबल बारा नेशनल पार्क में, और ये 120 किलोमीटर की दूरी उसने तय करी 2.5 महीने में। तो मेरे सब्सक्राइबर हैं ललित जोरा जी, कई दिन से बोल रहे थे कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप बताइए, तो मैंने थोड़ी सी बातें निकाली हैं, उसका रूट भी कैसे कैसे गया है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से ये खुशी की बात है। दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि राजाजी नेशनल पार्क के अंदर एक कॉरिडोर है, चिल्ला मोतीचूर कॉरिडोर। चिल्ला वो जगह है जहां अपना जंगली रिजॉर्ट है वो गौरी रेंज में, लेकिन चिल्ला 15 किलोमीटर दूर है। चिल्ला गेट के सामने से ही जाना होता है। एक मोतीचूर रेंज है। मोतीचूर रेंज में आपको बता दूं कौन सी, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है मैन ईटर लेपर्ड ऑफ ऋषिकेश, सत्यनारायण मंदिर के पास में एक लेपर्ड वारदात कर रहा था, जिसको कि शायद पकड़ लिया गया, और जिसके धोखे में कई लेपर्ड पकड़ लिए गए थे। करीब 21-22 आदमी मारे थे उसने। तो वो सत्यनारायण मंदिर, मोतीचूर, रानीपुर, मोहन, ये सारा एरिया वेस्टर्न पार्ट में आता है, और ये चिल्ला ईस्ट पार्ट में आता है। ईस्ट और वेस्ट किसका? गंगा नदी के बीच से गंगा नदी निकलती है। मेरी जो एक दूसरी कॉटेज है छिद्दर वाला में, वो भी वेस्ट में आती है। टाइगर की पॉपुलेशन ईस्ट में बहुत ज्यादा है, वेस्ट में बहुत कम है। पहले ये कॉरिडोर सारे जानवर यूज किया करते थे, पहले मतलब बहुत साल पहले, जब ये चिल्ला कैनाल भी नहीं बनी थी, जिस कैनाल के बगल से मैं जाके वीडियो बनाता हूं। और अगर आपने मेरा इक्कड़ हाथी वाला वीडियो देखा है तो वो उस कैनाल के अंदर से ही निकल के हाथी आया था, सामने आ गया था। जब ये कैनाल बन रही थी, एक हाइड्रो पावर बिजली परियोजना थी, और उस कैनाल को बहुत गहरा बनाया गया। मैंने अपने कई वीडियो में बताया करीब 40 फीट 50 फीट गहरी है। इतनी गहरी क्यों बनाई गई? क्योंकि अगर वाटर का फ्लो ज्यादा नहीं होगा तो फिर वो प्रेशर कैसे बनेगा, और टरबाइन कैसे मूव करेंगे, और फिर बिजली कैसे बनेगी। बिजली आपको पता है टरबाइन से कैसे बनती है। जो टरबाइन पंखे होते हैं बड़े बड़े, उस पर प्रेशर के साथ से पानी गिराया जाता है। जब पानी गिरता है तो टरबाइन घूमता है, और घूमता है तो उसमें आर्मेचर लगा होता है, उससे बिजली बन जाती है। इस बारे में एक जोक भी था, कई लोग बोलते थे कि बिजली की ताकत निकाल लोगे तो फिर उस बिजली का किसान क्या करेंगे, आगे फसलों में कैसे काम में आएगा। वो एक जोक था, क्योंकि बिजली जब पन बिजली बनती है, जल विद्युत, तो उसका पानी की ताकत से कोई लेना देना नहीं है। उसका केवल एक काम है कि उस टरबाइन को घुमाना। उसी तरह से हवा वाले जो टरबाइन होते हैं वो हवा घुमाती है, और जो एक थर्मल पावर होता है, थर्मल पावर में क्या होता है, कोयले से भाप बनाते हैं, पानी को उबाल के भाप को प्रेशर के साथ में, एक जिस तरह से स्टीम इंजन चलता था उस पर भेजते थे। टरबाइन उस भाप के प्रेशर से घूमती है और बिजली बन जाती है। यही तरीका है बिजली बनाने के। सेम फॉर्मूला स्टीम इंजन में था, उससे ट्रेन चलती थी। तो जब उस टरबाइन को घुमाने के लिए पानी का प्रेशर होना चाहिए, इसलिए नहर को गहरा बनाया गया। नहर कहां से आती है? ऋषिकेश से आती है, बिजली बना के हरिद्वार में मिल जाती है। उस नहर का इतना ही काम है। 14 किलोमीटर लंबी नहर है, लेकिन उस नहर ने डिस्टर्ब कर दिया था चिल्ला मोतीचूर कॉरिडोर को। उसको डिस्टर्बेंस ना हो उसके लिए 3 ब्रिज बनाए गए, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा। यह था कि हाथियों के रास्ते, हाथी बहुत अच्छे तैराक होते हैं, टाइगर बहुत अच्छे तैराक होते हैं, लेकिन ऑब्स्ट्रक्ट होना किसी को पसंद नहीं है। मीन्स अगर आप कहीं जा रहे हो, थोड़ा सा आपको एक नहर फांदने को बोल दी जाए तो शायद आप, अगर आप डिटरमिन्ड हो कि नहीं जी मुझे जाना ही है, तब तो आप नहर फांद के चले जाओगे या नहर से उतर के भी चले जाओगे। अगर आप डावाडोल मूड में चल रहे हो, कहाँ जाऊं, तो आप सोचोगे छोड़ो यार, कौन जाए उधर, चलो इस साइड चलते हैं। तो रास्ता लोग चेंज कर लेते थे। जानवर की बात कर रहा हूं। अब जैसे वो इक्कड़ हाथी था, वो तो तैर के आ गया आराम से, नीचे उतरा, तैरा, वापस चढ़ा, चढ़ के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। टाइगर का भी ऐसा है, बहुत अच्छा तैराक है। उस कॉरिडोर को टाइगर भी यूज करते थे, हाथी भी यूज करते थे। ब्रिज बना दिया, सोल्यूशन निकल आया, जिसकी मर्जी होगी तैर के जाएगा, जिसकी मर्जी होगा ऊपर से चला जाएगा। एक और ऑब्स्ट्रक्शन आया, एक तो रेलवे लाइन थी वहां पे, रेलवे लाइन अभी भी है। एक और था, वहां फ्लाईओवर बनने के लिए बहुत सालों से काम अटका था, मतलब 10 सालों से। मैं ही पता नहीं कितने सालों से देख रहा था। उस फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन हुआ
2021 में। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सॉल्व कैसे हो गई कि ऊपर से गाड़ियां चलेंगी, नीचे से जानवर निकल जाएंगे, तो जानवर का काम भी आसान हो गया। लेकिन उस कॉरिडोर को जानवर इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। इतना सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उससे वो डिस्टर्ब हो गए थे। तो हाथी तो निकल जाते थे, क्योंकि उनका तो काम है, उनको तो चलना ही होता है। टाइगरों ने मूव करना बंद कर दिया था। तो जब जिस टाइगर के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसने जब मूव करना शुरू किया, सबसे पहले चिल्ला की तरफ से चला, मोतीचूर की तरफ, कैमरा ट्रैप्स में रिकॉर्ड हुआ, तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स बड़े खुश हो गए कि अब टाइगर ने उस पुराने कॉरिडोर को इस्तेमाल करना दोबारा शुरू कर दिया है। कॉरिडोर के बारे में दोस्तों मैं बता दूं, आपको याद आ जाएगा, हाथियों का भी एक कॉरिडोर होता है, टाइगर का भी एक कॉरिडोर होता है। अगर आप सुंदर खाल विलेज के बारे में बात करते हो, हमेशा बोला जाता है टाइगर कॉरिडोर है, उसके बीच में गांव बना है। यही जो एक विवाद का विषय रहता है। तो जब यह चिल्ला से चल पड़ा देहरादून की तरफ, मोतीचूर की तरफ, रिकॉर्ड हुआ, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में खुशी की लहर दौड़ गई कि भाई जिस तरफ बहुत ज्यादा टाइगर है और जिस तरफ कम टाइगर है, उस तरफ मूवमेंट हो रही है। उस तरफ कम टाइगर थे, टाइगर क्या थे, टाइगर्स थी, और वो भी बूढ़ी हो गई थी टाइगर्स, मतलब वो रिप्रोडक्शन की उनकी एज खत्म हो गई थी। तो ये हुआ कि टाइगर यहां से वहां मूव करेंगे तो बैलेंस भी आ जाएगा, और वो जो टेरिटरी फाइट की जो प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इस टाइगर के दिमाग में कुछ और ही था। ये राजाजी नेशनल पार्क के ईस्ट पार्ट से वेस्ट पार्ट में नहीं जा रहा था, इसको तो राज्य ही चेंज करना था। ये वहां से चलता चलता रास्ते में रेलवे ट्रैक पड़े, खेत पड़े, आबादी पड़ी, कंस्ट्रक्शन साइट पड़ी, पता नहीं कहां कहां से होता हुआ पहुंच गया सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में, सिंबल बारा नेशनल पार्क में। उसे रूट कैसा लिया, अगर आप मैप देखोगे तो पहले जब आप उत्तराखंड का मैप देखोगे, देहरादून की तरफ, वहां से निकल के ये हरियाणा में घुसा, छोटा सा पार्ट इसने हरियाणा का कवर किया, हरियाणा से राइट को मुड़ गया हिमाचल का, और जहां मुड़ा वो बॉर्डर था सिरमौर जिले का, और वहां पे जंगल थे। उसने अपना ठिकाना बना लिया सिंबल बारा नेशनल पार्क को। हिमाचल में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि वहां पर एक भी टाइगर नहीं था। पहले वहां पर पगमार्क मिले, उसके बाद फिर कैमरा ट्रैप में बाकायदा मिल गया रिकॉर्ड कि हाँ जी, हिमाचल प्रदेश में टाइगर आ चुका है। तो ये जो ललित जोरा जी का सवाल था, कैसे कैसे पहुंचा, ये मैंने बता दिया। क्यों पहुंचा, ये भी मैंने बता दिया। टेरिटरी फाइट के चलते वो चिल्ला से निकला था, उसका मन नहीं लगा मोतीचूर में, आगे बढ़ता गया करके उसने वो जंगल, क्योंकि टाइगर को नहीं मालूम ये कौन सा स्टेट है क्या है, उसे तो जंगल से मतलब है। यहां पर तारीफ के काबिल यह बात है कि इस पूरे रूट में, 120 किलोमीटर के रूट में, 2.5 महीने के दौरान उसने किसी भी आदमी को नहीं मारा, और किसी भी आदमी की नजर में नहीं आया कि आदमी उसको नुकसान पहुंचा सके। उसे कोई चोट नहीं लगी, प्रॉपर सकुशल वहां पहुंच गया। एक जगह उसको TAL बोलते हैं, ताल, तेराई आर्क लैंडस्केप। और ये जो ताल एरिया है, ये पूरा तराई एरिया होता है। तराई एरिया नेपाल से लेके बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और ये जो बेल्ट टच हो रही है, ये जो हिमाचल वाले एरिया, हरियाणा, इसमें भी एज है उसकी। मतलब ये तराई एरिया में इंडिया की जो टाइगर पॉपुलेशन है, उसका 22% टाइगर, यानी करीब 625 टाइगर तराई बेल्ट में है। इसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, राजाजी नेशनल पार्क भी है, पीलीभीत नेशनल पार्क भी है, दुधवा नेशनल पार्क भी है, चितवन नेशनल पार्क भी है। इसमें राइनो भी है, टाइगर भी है, हाथी भी है, लेपर्ड तो हर जगह होते हैं। वो टाइगर इधर आया, वो चाहता राइट में जाके कहीं भी मूव कर सकता था। तो फॉरेस्ट वाले इसलिए खुश हुए कि अब टाइगर्स कॉरिडोर यूज करके एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहे हैं, जो कि वो चाहते हैं और जो कि हम भी चाहते हैं, कि यही सोल्यूशन है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने का। कि अगर इस तरह से टाइगर भरी हुई जगह से खाली जगह में वो जो कॉरिडोर यूज करके जाने लगे अपने आप, तो वो जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे कि उनको ट्रैंकुलाइज करके एक जगह से दूसरी जगह जब शिफ्ट किया जाएगा तो बेहोश करना पड़ता है, और बेहोश करने में एक तो इरिटेट होते हैं, और जब कॉलर पहना हो तो 3 साल बाद बैटरी खत्म हो जाती है, तो फिर ट्रैंकुलाइज करना पड़ता है। तो नेचुरल प्रोसेस, प्रकृति ही ये काम कर दे, इससे अच्छी कोई बात नहीं। और ये काम प्रकृति ने किया है कि राजाजी नेशनल पार्क का टाइगर हिमाचल पहुंच गया है। अभी दोस्तों कंडीशन ये है कि जो इंडिया के अंदर जितने भी टाइगर है, हर तीसरा टाइगर नेशनल पार्क या रिजर्व फॉरेस्ट के बाहर है।
अगर हमारे पास मान लीजिए फॉर एग्जांपल 3000 टाइगर हैं, तो 1000 टाइगर प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर है, मतलब इंसानों के बीच में है। कल ही मैं लाइव में बोल रहा था शायद कि करीब सुनने में आया कि 24 टाइगर भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, वो राज्य जहां पे सबसे ज्यादा टाइगर हैं हिंदुस्तान में, उसमें राजधानी के आसपास घूम रहे हैं। चारों तरफ से जो एरिया है उसमें 24 टाइगरों के पगमार्क्स या उनके कैमरा ट्रैप्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। वो नेशनल पार्क तो नहीं है, तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अभी बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी टाइगर आ गए हैं, करीब 14 टाइगर है। वो भी इसी तरीके से मूव कर करके आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से, मैंने मैप नहीं देखा, लेकिन जब मैं बिहार का जिक्र कर रहा हूं तो हो सकता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी तराई एरिया में आता होगा। मैं किस आधार पर बोल रहा हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली एक मैन ईटर को शॉट किया गया था जिसने 9 लोग मार दिए थे। वो गन्ने के खेतों में उसका रहना था, तो इससे मुझे लग रहा है शायद वो भी तराई एरिया होगा, क्योंकि तराई एरिया में गन्ने के खेत बहुत ज्यादा है। अभी उसके बाद भी एक खबर आई है कि एक बच्ची को टाइगर ने वहां मारा है, यानी कि दूसरा टाइगर भी मैन ईटर या इस तरह से हमले करने के कगार पर है। अब दोस्तों, अगर आप देखोगे कि इंडिया शायद इन 10 सालों में विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा, चाइना से आगे निकल जाएगा, और पूरे विश्व की आबादी का करीब 18% इंडिया में है, लेकिन पूरे विश्व की लैंड का केवल 2% इंडिया में है। तो इतनी घनी आबादी जहां इतने सारे आदमी हैं। अब आप बात करोगे टाइगर्स की, जो टाइगर्स की जो गणना हुई है उसके रिजल्ट आने वाले हैं। अंदाजा यह व्यक्त किया जा रहा है कि 3000 से ऊपर टाइगर इंडिया में निकलेंगे, लेकिन मेरा पर्सनल अंदाजा है कि 3500 से ऊपर इंडिया में निकलेंगे, क्योंकि 2900 तो मेरे ख्याल से 2018 में ही थे। तो मुझे लगता है कि 3500 से ऊपर टाइगर इंडिया में निकल आएंगे। अगर 4000 भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं होगा। तो विश्व की सबसे ज्यादा आबादी भी उस देश में, विश्व की सबसे ज्यादा टाइगर आबादी भी उस देश में, दोनों को साथ में रहना पड़ेगा। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना पड़ेगा। टाइगर तो अवॉइड करना चाहता है, ये इस टाइगर ने साबित कर दिया। 120 किलोमीटर गया, पालतू जानवर तो मारे ही होंगे, वरना जिंदा कैसे रहा होगा। 7-8 दिन में उसको भूख लगती है, 2.5 महीने तक वो रहा, जंगल पड़ते रहे, बीच बीच में जो बेल्ट पड़े खेतों के, गन्ने के खेतों के, अगर इस तरह के बेल्ट पड़े होंगे, कुछ ना कुछ जानवर मारे होंगे, लेकिन आदमी नहीं मारा उसने। खेतों में काम करते हुए आदमी उसको दिखे होंगे, लेकिन उसका टारगेट है कि भाई मैं नहीं चाहता ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। आदमी की बारी है कि वो भी ना चाहे, और उसका सोल्यूशन जो है टाइगर्स की शिफ्टिंग, वो सोल्यूशन प्रकृति ने, भगवान ने खुद निकालना शुरू कर दिया है। कि हमसे बोल रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, मैं ही कर देता हूं। तो टाइगर ही अपना कॉरिडोर, जो कॉरिडोर इतने सालों से छोड़ा हुआ था, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये टाइगर एग्जाम्पल है, आपको ऐसे एग्जाम्पल और मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन थी उस टाइगर की जो कि राजाजी नेशनल पार्क से निकल के हिमाचल प्रदेश गया। अब आराम से वहां उसने अपना बसेरा बना लिया, वहीं रहेगा। शायद वहां पर धीरे धीरे टाइगर्स की संख्या बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।